बेटा, हमारा टिकट करवा दो। सीमा जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं। हम अपने बेटे के घर ज़रूर जा रहे हैं, पर अपना मकान नहीं बेचेंगे। वसुधा जी गुस्से में बोली, मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं समर जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, समर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा पीर पर है। समर जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए। बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज़ में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कहकर फ़ोन काट दिया। उनकी तेज आवाज़ से समर और वसुधा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वही निठाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए, किसका फ़ोन था पापा? समर भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। वसुधा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने को संभाला। पापा, कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, किसका फ़ोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा, हमारा टिकट करवा दो। वसुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। समर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कहकर अनिल जी और वसुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे, तो वह मकान बेच दूँ। समर अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे बिना पूछे? पापा के इस भाव को देखकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिएगा पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है। हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे अनिल जी, वसुधा जी अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियां से स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।